हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक मेडिसिन का जो भी सोल्ड मेडिसिन्स हैं उनका हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बना रखा था। और इसकी डिटेल्स शो करना है हमें। मेन डिटेल्स सारी यहाँ पे शो ही कर रही हैं हमें। तो हमें इसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है अभी। हमें मेनली ये देखना होगा कि क्वांटिटी कौन सी गई है और टोटल मतलब कैसे सोल्ड हुई है मेडिसिन टोटल। तो उसके लिए भी हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर जब वो बन रहा है हमारा, तो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स में अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे सेल्स हमें दिख रही है। और यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल्स पेज भी बना रखा है। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। और इसके बाद अभी हम लोग को जो मेन काम करना है वो करना है हमें कि जो हम लोगों ने डॉक्टर के केस में हम लोगों ने मेडिसिन्स बना रखी थी, उसको हम लोगों ने हार्ड कोड कर रखा था। मतलब वहाँ पे नेम भी हम खुद से डाल रहे थे और सारी चीज़ें खुद से डाल रहे थे। तो उसके बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम लोग बाकी इन्फॉर्मेशंस को हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन दे देंगे कि जब भी सेल मेडिसिन करने जाना है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन। तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन इंपोर्ट करके हम लोग यहाँ से डायरेक्टली मेडिसिन सोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे लॉगिन। हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं कि डॉक्टर वाला अकाउंट कौन सा है। शायद मे बी ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला अकाउंट है। और यहाँ पे अगर आप ठीक है, यहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ पे डिटेल्स पेज में जाता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दिख रही है। ठीक है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन है यहाँ पे और रिपोर्ट्स में ये है। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन एडेड है, तो इस वजह से मे बी नहीं आ रही होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक अपॉइंटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं। ठीक है, मे बी कैंसल के केस में भी नहीं आएगी। ओके, अपकमिंग पास्ट शेड्यूल जनरल कंसल्टेशन प्रिस्क्रिप्शन, या यहाँ पे देखो ऐड रिपोर्ट आ रही है और यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मेडिसिन को वो करने के लिए आ रहा है, एंटर मेडिसिन नेम। ओके, तो हम लोग इसकी जगह क्या कर सकते हैं, आपको एक बार ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। ओके, तो उसके लिए हम लोगों के पास ऑप्शंस आते हैं। लेट्स से हम लोग एक मैनुअल वे में उसको करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास मेडिसिन नेम है, मेडिसिन डोसेज है, फ्रिक्वेंसी, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम लोग बैक एंड भी देखें तो यहाँ पे आपको मेडिसिन आईडी हम लोग आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने अपॉइंटमेंट के अंदर कर रखा है। आपको अगर याद हो, हम लोग का जो अपॉइंटमेंट है वैसे उसके अंदर ही हम लोगों ने मेडिसिन बना रखी है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस मेडिसिन आईडी की जगह जो भी हम लोग की मेडिसिन आईडी वहाँ से आ रही है वो आएगी। और इन सबको हम लोग डायनेमिकली वो करेंगे, मतलब इनकी वैल्यू देंगे, तो ताकि जो हमारा प्रीवियस यूआई है वो भी ना ब्रेक हो और ये वाला यूआई भी ब्रेक ना। जनरली हम लोग देखो, जब डिज़ाइन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हम लोग इसको पहले से ही सोच के रखते हैं कि हम लोग जब मेडिसिन आईडी को ऐसे ही, अगर हम लोग दोनों ऑप्शन देना चाहते हैं यूज़र को, लेट्स से हम लोग के स्टॉक में मेडिसिन नहीं है वो वाली। ओके, और मे बी ऐसा कुछ है कि मतलब वो मेडिसिन अभी हम लोगों ने लिस्ट नहीं कर रखी है। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिखना चाहता है उस मेडिसिन को, लेकिन वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर वो लिखेगा ही नहीं भाई मेडिसिन, कि भाई इसको जो ज़रूरत है वो कहीं और से भी ले सकता है मेडिसिन। तो वो भी सिनेरियो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो उस सिनेरियो के हिसाब से हम लोग को क्या करना होगा कि जो भी हम लोग की मेडिसिन है हम लोग उसको दोनों फील्ड्स देंगे। या तो वो सेलेक्ट कर सकता है हमारे उसमें से डॉक्टर, या तो वो मैनुअली एंटर कर सकता है। ठीक है, तो दोनों डिपेंड करता है उसके ऊपर। और हम लोग का यहाँ पे राउट और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। मे भी हम लोग ये देना ना चाहें। अगर मैं मेडिसिन, जो हमारा मेन मेडिसिन स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम लोगों ने मेडिसिन रख रखी है जो है फार्मेसी एमएस के अंदर, तो हम लोग दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आती है हमारी दूसरी मेडिसिन, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे मेडिसिन कैटेगरी है। ओके, तो सबसे पहले तो डोसेज आ जाएगा, नेम भी आ जाएगा यहाँ से। और कैटेगरी हम लोग का इसमें है नहीं सीन। ठीक है, जो कि कैटेगरी में यहाँ पे देखो मेडिसिन टाइप हो जाएगा। तो मे बी हम लोग इसको चेंज करके मेडिसिन टाइप करना चाहें, इसका टाइप भी, और हम लोग जैसे भी रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। और इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन हमें देने होंगे जो भी उसको देना होगा। और यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन से फ़ॉरेन की है, बाकी स्टॉक है और यूनिट प्राइस है। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग को देखो, जब
हमारे यहाँ से लेगा मेडिसिन तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी मैन्युफैक्चरर और ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन टाइप और नेम ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना करना है हमें। बाकी कैटेगरी जो है हम लोग में भी मेडिसिन कैटेगरी हम लोग के इस वाले केस में है नहीं मेडिसिन कैटेगरी, ओके। तो मे भी उसको हम लोग ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं, और या तो हम लोग उसको रिमूव भी कर सकते हैं, वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अभी जो स्ट्रक्चर है हम लोग उसको चेंज नहीं करने वाले हैं। अगर ये नहीं है तो इसको नल कर देंगे और बाकी फ्रंट एंड में भी शो नहीं करेंगे हम लोग इसको, लेकिन अभी के लिए हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि यहाँ पे हमें मेडिसिन फेच करनी पड़ेंगी, जो भी हमारे पास मेडिसिन हैं। और हम लोगों ने ये काम कहाँ कर रखा है, हम लोगों ने ये काम एडमिन वाले में कर रखा है, जहाँ पे भी मेडिसिन हम लोग शो कर रहे थे। तो अगर मैं आपको उसका कोड दिखाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कोड आता है, जो कि यहाँ पे सेल आइटम में देख सकते हो कि यहाँ पे यहाँ पर तो नहीं है एक्चुअली, जहाँ पर हम लोगों का फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे वही मेडिसिन सेलेक्ट हो रही हैं जो कि मतलब हम लोग के उसमें प्रेजेंट नहीं है, ओके। मतलब अब हम लोग को यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि कैसे रेंडर करना है, कैसे क्या करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले सेलेक्ट को हम लोग वहाँ पे शो करेंगे। उससे पहले भी हम लोग जो भी हम लोग के मेडिसिन हैं उनको भी हम लोग ले आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आता है मेडिसिन मैप और साथ साथ में मेडिसिन। तो मेडिसिन मैप और दोनों हम लोग लेके चलेंगे वैसे तो। एडिट और लोडिंग इनको अभी साइड में रखते हैं। तो ये हम लोग का कौन सा पेज है, हम लोग का ये है डॉक्टर वाला पेज। डॉक्टर के अंदर अपॉइंटमेंट का पेज है, अपॉइंटमेंट के अंदर हम लोग का प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर तो नहीं है, मे बी एपी रिपोर्ट के अंदर होगा। यस, यहाँ पे ठीक है, सिम्टम्स और इसके बाद यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन आता है, ओके। तो प्रिस्क्रिप्शन वाले केस में यहाँ पर हमें ये देना होगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे दे सकते हैं, तो लेट्स से यहाँ पे हम लोग इसको पहले ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे मे बी एडिट और लोडिंग हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। मेडिसिन और मेडिसिन मैप चाहिए हमें। और बाकी दूसरा हम लोग का ये एपी रिपोर्ट के अंदर, और दूसरा यहाँ से हम लोग वापस से सेल्स में जाते हैं और यहाँ से मेडिसिन को सारी ले आते हैं और यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। और फ्रेश डेटा हटा देंगे, ठीक है। फ्रेश डेटा की हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम लोग आते हैं और इसको ऐसे जनरली रख देते हैं, ओके। तो यहाँ तक तो हम लोगों का सब कुछ ठीक है, और इसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, ओके। तो इतना इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे इसको हटा देते हैं और फेच डेटा को भी हटा देते हैं, क्योंकि आई डोंट नो हम लोग इसको शायद 2 बार कॉल कर रहे हो, ठीक है। मेडिसिन मैप और दोनों हम लोगों ने सेट कर दिया यहाँ पे। तो इतना हम लोगों ने किया है। और इस मेडिसिन को हम लोगों को कहाँ शो करना है, हम लोग को उसको शो करना है एक सेलेक्ट उसकी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे सेल आइटम्स आ रहा है और यहाँ पे मैप है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जाते हैं, इसको हम लोग उठाएंगे अभी के लिए। और मैं आपको यहाँ पर इसको दिखाता हूँ करके कैसे करना है आपको एक्चुअली में, ओके। तो यहाँ पे सबसे मेन ऑप्शन आता है यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नहीं डालना है हमें, हमें डालना है इसको कहाँ गया, या यहाँ पे एंटर मेडिसिन नेम है, इसके जस्ट ऊपर डाल के देखते हैं। अभी अभी के लिए हम लोग दोनों को ऑप्शंस को रखते हैं, और रेंट द सेलेक्ट ऑप्शन को भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो जब आपको थोड़ा सा कोड बेस बड़ा हो जाता है तो आपको कॉपी पेस्ट ही करने का भी में भी मिलता है, क्योंकि आप डिज़ाइन को भी आप एक की तरह रखना चाहते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हर पेज पे अलग आपका डिज़ाइन आ रहा है, हर पेज पे अलग कलर आ रहा हो, ऐसा नहीं होता ना भाई। एक थीम तो रखनी पड़ेगी ना, एक थीम पे स्टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इंपोर्ट करने के बाद, ओके। तो इतना हो गया है ना। और हम लोग को और इसके साथ साथ क्या करना है, ओके। स्पैन में कुछ इशू दे रहा है, कैन फाइंड नेम स्पैन बाय, ओके। तो इशू तो सही हो गया, बाकी और कहाँ आ रहा है, ओके नीचे आ रहा है, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे सेल आइटम्स है एक्चुअली, यहाँ पे हम लोग का सेल आइटम्स होना चाहिए या मेडिसिन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को कर देंगे इसको चेंज करके मेडिसिन, मेडिसिन। और यहाँ पे जो है IDX है, मेडिसिन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन नेवर, ओके ओके। तो यहाँ पे फॉर्म डॉट वैल्यूज डॉट प्रिस्क्रिप्शन रखना पड़ेगा यहाँ तक। तो ये थोड़ा सा सॉरी,
तो ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है, यहाँ पे और भी सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। लेट्स से यहाँ पे हम लोग रख देते हैं यहाँ से यहाँ तक मेडिसिन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेडिसिन आईडी हो गया, फिल्टर एक्स, और एक्स को हम लोग को एनी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो एनी है ऊपर। ये मेडिसिन किससे मैच करा, ओके ये वाले मेडिसिन को ले रहा है। लेट्स से यहाँ पे इसको मैड दे देते हैं नाम। ठीक है, इसको मैड नाम दे देते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। बाकी मेडिसिन ऊपर से ले रहा है आइटम, आइटम वन डॉट मेडिसिन वन और एक्स डॉट आई डी एंड एन आई डी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ओके, एक्स डॉट आई डी हो रहा है। बाकी देखो ये जो लॉजिक है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, उस केस में भी। तो अगर वापस से जाऊँ यहाँ पे एपी रिपोर्ट ऐड रिपोर्ट करूँ और यहाँ पे ऐड मेडिसिन करूँ, तो यहाँ पे सेलेक्ट मेडिसिन देख सकते हो कि यहाँ पे ये ऑप्शन आया। वापस से ऐड मेडिसिन करता हूँ और सेलेक्ट मेडिसिन में अभी भी में भी दोनों ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि शायद हम लोगों की मेडिसिन आईडी वहाँ पर है ही नहीं, फील्ड्स में प्रेजेंट ही नहीं है शायद। लेट्स से सेल आइटम्स, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इनपुट प्रॉप्स हम लोग दे रहे हैं वो है सेल आइटम्स, तो हम लोग का लेकिन सेल आइटम्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए ये। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये होगा तो हम लोग का ये वर्क करेगा। ओके, तो वापस से चलते हैं और रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार पेज को। ठीक है, लेट्स से रिफ़्रेश कर लिया, रिपोर्ट पे चलते हैं, ऐड रिपोर्ट और ऐड मेडिसिन। वापस से यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे पैरासीटामोल हम लोगों ने एक में सेलेक्ट किया, टाइप सेलेक्ट करने का आ रहा है ऑप्शन, लेकिन अभी देखते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो दूसरा सिप्ला वाला आ रहा है। यहाँ पे पहले आ रहा था मैक्लोइड्स का, यहाँ पे मैक्लोइड्स ऑप्शन दे रहा है सिर्फ, यहाँ पे सिप्ला दे रहा है। और इसके बाद अगर मेडिसिन करूँगा तो मेरे को कुछ भी नहीं दिखने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे विद एस्टरिस्क लगाना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि हमें इसको इम्पॉर्टेंट फील्ड मार्क करना है। ठीक, तो यहाँ तक मेरे को लगता है कि काफ़ी हद तक ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा केस ये आता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ तक ही सिर्फ रखूँ, ठीक है, तो मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है भाई, इतना इतना है तो इतने में काफ़ी सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन जब हम लोग को मान लो कि नेम को एंटर करना पड़े मैनुअली, ठीक है, जब मैनुअली नेम को एंटर करना पड़ रहा हो आपको, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे मेन सिनेरियो आता है मैनुअली कैसे एंटर करेंगे। चलो यहाँ पे तो हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं, अब लेट्स से मेरे को एक ऑप्शन तो देना पड़ेगा अदर करके। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक ऑप्शन देते हैं अदर्स, और वो अदर्स ऑप्शन हम लोग कहाँ पर देंगे, वो अदर्स ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली हर जगह रहने वाला है, तो इसलिए हम लोग उसको कहाँ पे देंगे, हम लोग इसको ऑप्शन देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वो ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पर। तो उसके केस में क्या होगा कि अगर ये नल है, अनडिफाइंड है चलेगा, लेकिन अगर नल है तो उस केस में नल वैसे मेरे हिसाब से वर्क तो करना नहीं चाहिए, खासकर इस केस में। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट लेट मी थिंक वंस। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ये सारा मेडिसिन फ़िल्टर करने के बाद आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इसके बाद हम लोग एक ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे। ये देखो स्प्रेड ऑपरेटर है, आपको क्लियर पता होगा इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्प्रेड ऑपरेटर लगा के इतना दे दिया, और इसके साथ साथ हम लोग कॉमा में एक चीज़ क्या दे देंगे, कॉमा में हम लोग दे देंगे जिसका लेबल होगा, हम लोग का लेबल होगा अदर्स और अदर मेडिसिन जो कि हमारे उस पर प्रेजेंट नहीं है, और इसकी वैल्यू हम लोग कर देंगे अदर। ओके, हम लोगों ने कैपिटल में कर दिया है। और इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे अब हर बार ये हमारे पास एक अदर्स करके ऑप्शन आ जाएगा। ऐड मेडिसिन करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि एक अदर ऑप्शन आ गया, और इसको मैं सेलेक्ट भी कर लिया मैंने एक बार, लेकिन ये हर बार दिखाएगा मेरे को। तो मेरे को ऐसा है कि मल्टीपल मेडिसिन है अदर, लेकिन अगर मैं नॉर्मली वैसे करता कि मैं पहले ही अदर को ले लेता, तो उस केस में ये इशू करेगा मेरे को, इसका इशू, ये हमेशा इशू करने लगेगा फिर मेरे को, तो वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब अदर्स के केस में हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ये चेक करना है कि भाई जो हमारी आईडी है, जो हमने सेलेक्ट की हुई आईडी है, जो मैड है हम लोग का, जो मैड है, ये वाला मेडिसिन है, इसकी मैड डॉट जो मेडिसिन आईडी है वो किसकी इक्वल है, वो किसके इक्वल है, अदर के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग का जो लॉजिक लग जाएगा वो ये लग जाएगा, एंड करते हैं। ठीक है, और अदर की इक्वल है, तो हम लोग को भाई ये दिखा दो। ओके, स्ट्रिंग नंबर एंड डिफाइंड कहाँ पे है हमारा ये मेडिसिन आईडी, जो कि हो सकती है स्ट्रिंग और या तो अनडिफ।
स्ट्रिंग नंबर और अनडिफाइंड, ठीक है, तीनों चीज़ हो सकती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये चीज़ कर ली। अगर अदर होगा तो सिर्फ हमें क्या दिखाएगा, ये वाली फील्ड दिखाएगा कि भाई मेडिसिन का नेम आप डालो यहाँ पर, है नहीं। तो मेडिसिन का नेम हम लोग वहाँ से फिल करेंगे। ओके, तो यहाँ तक इतना ठीक है। ओके, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं एक्चुअली में। तो यहाँ पे अदर है तो मेडिसिन दिख रही है, मैंने अगर पैरासीटामोल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जो भी मेडिसिन का नेम एंटर करने का ऑप्शन है वो यहाँ पे गायब हो चुका है। ठीक है, तो ये पहला हम लोगों ने सिनेरियो पास कर लिया कि हम लोग को भाई जो करना था एक्चुअली में हमने वो यहाँ पे अचीव कर लिया कि भाई जब हम लोग अदर सेलेक्ट करें तो हमें मेडिसिन का नेम एंटर करने का ऑप्शन मिले। अदरवाइज़ हम लोग अगर मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तो हमें सीधे सीधे क्या करने का ऑप्शन मिले, हम लोग सीधे डोसेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद जो सिनेरियो आता है वो ये आता है कि अगर मैंने मेडिसिन सेलेक्ट किया तो मेरे को सारी फील्ड्स ऑटो पॉपुलेट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट का हुक, जो कि साइड इफेक्ट के काम आता है। तो कैसे यूज़ करेंगे उस यूज़ इफेक्ट हुक का हम लोग, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यूज़ इफेक्ट हुक यूज़ करेंगे। ओके, या तो यूज़ इफेक्ट हुक यूज़ कर सकते हो या तो आप ऑन चेंज कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, मेनली लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि भाई अगर मैंने जो भी बेटर है कि हम लोग इसमें ऑन चेंज यूज़ करें। ऑन चेंज यूज़ करने का मतलब ये है कि देखो हम लोग यहाँ पे एक डिफाइंड फील्ड नहीं है हमारे पास कि इसी पर्टिकुलर फील्ड पे ही हमारा, अगर जैसे कि एक एरे है, एरे पे मल्टीपल फील्ड्स है हमारे पास, तो उस पर्टिकुलर फील्ड पे हम लोग ये चीज़ नहीं लगा सकते। या तो हम लोग सारी फॉर्म वैल्यूज़ पे लगाएं या तो हम लोग करें, लेकिन उसमें क्या है कि फिर मल्टीपल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब सिचुएशन बन जाएगी। तो उस केस में हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या है कि हम लोग यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट लगा लेते हैं, जो कि है हमारे कहाँ पे सिम्टम्स, उसके नीचे जस्ट यहाँ पे। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो क्या कर रहा है कि वो मेडिसिन आईडी को सेलेक्ट कर तो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन चेंज लगाएंगे। ऑन चेंज लगाएंगे और उसमें हैंडल करेंगे। लेट से यहाँ पे हम लोग ऐसे दे देते हैं और हैंडल करते हैं हम लोग। हैंडल सबमिट भी नहीं करेंगे, हैंडल चेंज मैड, चेंज मैड करके हम लोगों ने दे दिया एक फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग सेम यही चीज़ पास कर देंगे। ओके, जनरली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पास कर देंगे। अब इसका देखो क्या मतलब है यहाँ पे, अभी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। या तो देखो आप ये पास कर सकते हो, या तो सिर्फ आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक इंडेक्स पास कर सकते हो, जिसका मतलब ये रहेगा कि भाई इस इंडेक्स पे ये मेडिसिन चेंज हुई है नहीं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर टोटली। ओके, तो यहाँ पे या तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो, या तो और भी तरीके हैं आपके पास, या तो सिर्फ आप इंडेक्स भेज दो और वहाँ पे आप फैच कर लो। तो बेटर है कि या तो हम लोग इंडेक्स ही भेज देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग के पास मेडिसिन आईडी होगी। ओके, और हम लोगों के पास इंडेक्स, बस हम लोग को इंडेक्स चाहिए यहाँ पे, इस पर्टिकुलर मेडिसिन का इंडेक्स चाहिए। तो और हम लोग इसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे यहाँ पे। तो लेट्स से यहाँ पर रेंडर हेडर के ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसको। तो कॉन्स्ट हैंडल चेंज मैड, ओके, और इंडेक्स हो गया जो कि नंबर है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब मैड आईडी जो है उन लोगों को देखो कैसे मिल रही है, ऐसे मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैड आईडी मिल गई। तो ये क्लियरली है कि आपको मैड आईडी ऐसे मिलने वाली है कि आप फॉर्म डॉट वैल्यू जाओगे, जो सेम यहाँ पे हम लोगों ने कर रखा है। वहाँ पे डॉट लगा रखा है, यहाँ पे हम लोग किससे कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स को एक्सेस करके। ठीक है सॉरी, तो यहाँ तक ठीक है। अब अगर मैड आईडी है और वो अदर के इक्वल है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाले हैं। इस केस में हम लोग को कुछ नहीं करने वाला है। मैड आईडी है और वो सॉरी, अगर अदर के इक्वल नहीं है यहाँ पे, ये सॉरी मैंने केस ध्यान से नहीं पढ़ा। तो अगर अदर के इक्वल नहीं है तो ही उस केस में हमें बाकी सारी फील्ड्स को सेट करना है। बाकी सारी फील्ड्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, बाकी सारी फील्ड्स आती हैं, हम लोग की मेडिसिन के ऊपर जाते हैं। मेडिसिन सॉरी यहाँ पर है, तो यहाँ पे नेम है, डोसेज है और फ्रीक्वेंसी है। तो ये सारी चीज़ें देखो हमारे पास ऑलरेडी शायद प्रेजेंट है। मे बी आपको अगर देखना हो तो आप देख सकते हो। मेडिसिन मैप से हम लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेडिसिन मैप से कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं ये वाली। ओके, तो मेडिसिन मैप से निकालने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग कर सकते हैं सेट फील्ड वैल्यू। सेट फील्ड वैल्यू भी नहीं करेंगे हम लोग, सेट वैल्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
और सेट वैल्यूज़ में भी देखो दिक्कत ये आती है कि हम लोग को डायरेक्टली सेट करना पड़ेगा वैल्यूज़ को, ठीक है। उसमें हम लोग को मल्टीपल वो देना पड़ेगा, तो हम लोग बेटर है कि सेट फील्ड वैल्यू करें। फॉर्म डॉट सेट फील्ड वैल्यू का ऑप्शन आता है, फॉर्म डॉट सेट वैल्यूज़ का भी ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन उस वैल्यूज़ के फील्ड में हमें अलग अलग चीज़ें देनी पड़ेंगी, तो हम लोग बेटर है कि सेट फील्ड वैल्यू करते हैं और यहाँ पे ऐसे दे देते हैं सेट मेडिसिन, फिर दैन इंडेक्स, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन इंडेक्स, और यहाँ पे देखो मेडिसिन मेड आई डी डॉट नेम आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास वो होती है फॉर्म डॉट डोसेज। डोसेज भी हमारे पास है। लेट्स सी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग के पास क्या क्या प्रेजेंट है एक्चुअली में। तो यहाँ पे हम लोग सीधे इंस्पेक्ट विंडो पे जाते हैं, इसको ले आता हूँ मैं इधर और यहाँ पे आते हैं नेटवर्क टैब पे और रिलोड करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग के पास रिकॉर्ड एग्जिस्ट, पेशेंट आईडी, यहाँ पर पेशेंट आईडी, तो यहाँ पे हमारे पास गेट ऑल नहीं आया अभी तक। ओके, लेट्स से हम लोग इस वाले पेज पे जाकर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर सॉरी इस वाले पेज पे चलते हैं और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड जाते हैं। मे भी अभी अभी मेडिसिन उसने फैच की होगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अभी भी शायद फैच नहीं की है। अपॉइंटमेंट, रिकॉर्ड एग्जिस्ट, गेट प्रिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ पे शायद देखो फैच की है, पहले ही फैच कर रखी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, कोई बात नहीं, रिस्पॉन्स में जाके देखते हैं। ओके, तो आपको मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही बेटर वे में आप कंसोल लॉगिंग कर सकते हो। तो मैं आपको वो ट्रिक भी बता देता हूँ। देखो क्या है कि आप जैसे हम लोग यहाँ पे कर लिखते हैं क्या, कंसोल लॉग लिखते हैं, ठीक है। कंसोल लॉग लिखते हो आप नॉर्मली और उसको प्रिंट करते हो, तो उसमें भाई देखो, चलो मान लो मैंने ये प्रिंट कर दिया ऐसे, ठीक। कंसोल लॉग में जाकर देखता हूँ कि यहाँ पे भाई मेडिसिन डेटा मेरा ऐसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे आ रहा है। अब मेरे को भाई इसमें हर एक फील्ड को बार बार देखना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है पूरी सही तरीके से। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हम लोगों के पास, इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कंसोल डॉट टेबल। कंसोल डॉट टेबल जब आप यूज़ करोगे तो जो भी डेटा आपके पास आएगा वो एक टेबल के फॉर्म में आएगा। देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंडेक्स भी आ रहा है, साथ में आईडी आ रही है और ये टेबल के फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो आप और यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे नेम के अंदर जैसे आप सीक्वल में देख रहे हो डेटा बैकएंड में, तो वैसे ही सेम डेटा आपको यहाँ पे जो है टेबल फॉर्म में दिखेगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है जब आप डीबग करते हो चीज़ों को, ठीक है। आपको एक सिंगल उस पर मतलब रहना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप एक ही साथ दोनों का डेटा देख सकते हो, यूनिट प्राइस, स्टॉक प्राइस, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग के पास फील्ड्स कौन कौन सी, जो हमारा मेन मकसद है उस पर आते हैं, ठीक है। मकसद नहीं भूलना हमें। तो नेम है, डोसेज है, कैटेगरी है, टाइप है। कैटेगरी भी आती है हमारे केस में, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर कैटेगरी दी है कि नहीं दी है वो भी देखना पड़ेगा। लेट्स से अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ये मेडिसिन जो हमारी फार्मेसी से आ रही है, तो हमारे इस केस में कैटेगरी तो नहीं है, ठीक है। टाइप है, टाइप को हम लोग स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें ज़रूरी नहीं है कि मेडिसिन टाइप ही हम लोग यहाँ पे इसका टाइप चेंज करके मेडिसिन टाइप करें, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हमारे केस में, ठीक है। मैन्युफैक्चरर यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या होगी, अगर मैन्युफैक्चरर होगा तो हमारे पास आईडी होगी, अदरवाइज़ हम लोग अलग से नेम दे रखेंगे, नेम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग को डोसेज के बाद टाइप हम लोग को सेलेक्ट करना है, टाइप हम लोग देंगे और मैन्युफैक्चरर और ये सारी चीज़ें हमें देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जाते हैं, सॉरी यहाँ पे जाते हैं और हम लोग क्या देते हैं, तो प्लीज़ गाइज अगर आपको कंसोल डॉट टेबल अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, वीडियो को। काफ़ी लाइक कम आते हैं यार, मतलब सब्सक्राइब भी बहुत कम ही लोग करते हैं, खाली देख कर वीडियो चले जाते हैं। मतलब हैं कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो बहुत ही अ, अच्छे से सपोर्ट भी करते हैं, मतलब पूछते भी रहते हैं, लेकिन गाइज कुछ दिन से थोड़ा सा मतलब मेरे को स्विच भी करना है, तो थोड़ा सा उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और साथ में जॉब भी है, तो फिर उसकी वजह से मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ वीडियोज़ बनाने में, और अपनी भी पढ़ाई रहती है। तो मैं टाइम निकालता हूँ कैसे भी करके कि भाई थोड़ा बहुत टाइम निकाल के जो भी मतलब मेन 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 प्रॉब्लम बस यही है कि टाइम की, टाइम अगर थोड़ा सा और मेरे को दिन में 24 की जगह 30 घंटे मिलते तो मैं उसमें भी करता ठीक है। तो चलो मजाक की बात है सारी, बाकी इसमें क्या है कि अभी देखो इतना हम लोगों ने कर लिया। ओके, अभी जो मेन चीज़ थी हम लोग वो थी हम लोग की फील्ड्स कौन कौन सी देनी है जब भी हम लोग इस वाले में सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फील्ड्स हम लोग की अब मेडिसिन में डोसेज दे दी और टाइप देंगे हम लोग, ठीक है। सेट फील्ड वैल्यू, इंस्ट्रक्शन भी नहीं देना हमें, हमें टाइप देना है। ओके, टाइप और टाइप। ओके, और मे बी ये चीज़ जो होगी ना वो एक्चुअली में क्या होगा कि ये लोअर केस में नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग मे बी यहाँ पर ऐसे करके टू लोअर केस कर सकते हैं
मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली फंक्शन का नेम, मे भी यही है शायद, टू लेवल केस। ओके, अगर कुछ इशू होगा तो देख लेंगे। ये ऐड मेडिसिन करते हैं और लेट से यहाँ पे मेडिसिन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे राउट टाइप इसमें तो कुछ नहीं। ओके, यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, मे बी इसकी वजह से ना आया हो। डोसेज, डोसेज में तो सब है। ओके, और इसमें कुछ देखना पड़ेगा चीज़ों को और। हम्म, क्या दिक्कत है, मे बी अभी ट्राई करके देख लेते हैं एक बार ऐसे। यहाँ पे एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन जो है कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग। ओके, लेट्स से इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और मैं इसको क्या करूँगा, मैं साइड में डॉक कर दूँगा, वो ज़्यादा बेटर है। बार बार मेरे को अलग अलग विंडो नहीं ओपन करनी पड़ेगी। और कंसोल में जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, और लेट्स से यहाँ पर ओके मेडिसिन चेंज है जीरो इंडेक्स, मेडिसिन चेंज है जीरो इंडेक्स। ओके, यहाँ तक ठीक है। और मेड आईडी अगर है और उसके साथ साथ मेड आईडी जो है वो अदर के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम लोग को फॉर्म डॉट वैल्यू सेट करें। तो यहाँ पे एक और कंसोल लॉग लगा लेते हैं कि एक्चुअली में इसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कंसोल डॉट लॉग सेलेक्टेड मेडिसिन आईडी, और यहाँ पे मेडिसिन है। ओके, तो लेट से यहाँ पे और देख लेते हैं, यहाँ पे इसके अंदर ही नहीं जा रहा है क्योंकि मेड आईडी में भी जीरो है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन और उसके साथ साथ इंडेक्स पे आके हम लोग मेडिसिन के बाद मेडिसिन आईडी यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग में भी इसको और प्रिंट करना चाहें हम लोग, कंसोल डॉट लॉग मेडिसिन आईडी। ओ ओ, यहाँ पर एक दिक्कत है। यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि हम लोग जब ऑन ऑन चेन हैंडलर यूज़ कर रहे हैं ना, तो उस केस में दिक्कत ये है कि भाई आ, मैं बताता हूँ आपको क्या दिक्कत है। अभी हम लोगों ने वो वैल्यू सेट नहीं की है भाई, ठीक है, अभी हम लोगों ने वैल्यू सेट नहीं की है। ओके, तो वैल्यू सेट करनी पड़ेगी पहले हमें। तो यहाँ से जो इवेंट पास कर रहे हैं उसमें सिर्फ हम लोग इंडेक्स नहीं पास करेंगे, हम लोग उसमें इवेंट भी पास करेंगे, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा इवेंट, और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू भी कर सकते हो आप डायरेक्टली पास। तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि ये वैल्यू क्या है एक्चुअली, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक। और कौन से इंडेक्स पे है, इवेंट डॉट टारगेट नहीं कर देता हूँ यहाँ पे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या तो आप इवेंट देखो, आपको अगर प्रॉपर टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी तो आप ये भी कर सकते हो, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और मे भी हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे, और वैल्यू में हम लोग दे देंगे यहाँ पे टाइप एनी दे देंगे। वैसे तो आपको अगर टाइप स्क्रिप्ट अच्छे से यूज़ करनी तो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एनी दे दूँगा यहाँ पे, ऐसे दे दिया मैंने। और सबसे पहली बात तो अब मेड आईडी जो हमारे पास होगी वो वैल्यू के अंदर ही प्रेजेंट होगी। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को ही से प्रिंट करूँ ना, तो अगर आप देखो यहाँ पे करंट मेड आईडी, यहाँ पे जाते हैं रिपोर्ट के अंदर, यहाँ पे पहले इसको हटा देते हैं, और एड मेडिसिन के अंदर जाते हैं वापस से, सॉरी इसको हटा देते हैं अभी, और यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करते हैं। तो करंट मेडिसिन आईडी इज अनडिफाइंड मे बी। चलो एक चीज़ देखते हैं हम लोग कि ऑन चेन हैंडलर हम लोग कैसे वो करते हैं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ऑन चेन में इवेंट, इवेंट डॉट टारगेट, सॉरी इवेंट को ही हम लोग एक बार देखते हैं यहाँ पे। ओके, इवेंट को वापस से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं करंट मेडिसिन आईडी। ओके, सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया था कि इसमें इवेंट और टारगेट नहीं होता एक्चुअली में, डायरेक्टली इसमें वैल्यू होती है। क्योंकि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं मेंटेन। तो इसमें जब भी हम लोग ऑन चेन हैंडलर यूज़ करते हैं ना मेंटेन के इसमें कंपोनेंट के अंदर, तो वो डायरेक्टली हमें क्या देता है, वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे इवेंट के अंदर ही डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। इस इवेंट के अंदर ही हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी, कहाँ गया, ओके यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेड आईडी हम लोग की डायरेक्टली यहाँ से मिल गई, और यहाँ से ही हम लोग का सारा काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को जहाँ पे भी मेडिसिन आईडी दिख रही है, यहाँ पे मेड आईडी की जगह हम लोग डायरेक्टली क्या दे सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। आपको मेड आईडी वहाँ पर देनी है तो आप मेड आईडी को यहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मेड आईडी। और यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या करना है, फॉर्म डॉट सेट फील्ड वैल्यू। ओके, फॉर्म डॉट सेट फील्ड वैल्यू करना है, और यहाँ पे मेडिसिन आईडी को मेड आईडी ऐसे आपको दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेड आईडी अगर अदर के इक्वल नहीं है और मेड आईडी ऐसी है, तो फिर हमें आपको ये दे देना है। और सेलेक्टेड मेडिसिन मैं ये भी हटा देते हैं यहाँ पे अभी के लिए, और इसको हम लोग अब वो करके देखते हैं कि एक्चुअली में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फटाफट से रिफ़्रेश कर लिया हमने, प्रिस्क्रिप्शन डेटा के अंदर ये आ रहा है। ऐड रिपोर्ट के अंदर जाते हैं, ऐड मेडिसिन करते हैं, तो ये अभी हम लोग देख लेंगे कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये रेंडर वाली। बाकी यहाँ पे देखो 650 mg आ गया,
टाइप नहीं आया, राउट नहीं आया, इंस्ट्रक्शन नहीं आया। तो राउट और फ्रिक्वेंसी हमें डॉक्टर खुद से देगा, फ्रिक्वेंसी का हमारा उसमें कोई सीन नहीं है, ठीक है। राउट जो आता है, राउट में हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में राउट हम लोग कैसे दे सकते हैं, ओके। और मे भी हम टैबलेट का काउंट भी देना चाहेंगे, ड्यूरेशन और डेज की जगह डायरेक्टली हम लोग अगर काउंट दे दे तो भी बेटर है, लेकिन फ्रिक्वेंसी वे बेटर है, ठीक है। जैसे भी हम लोग चाहे इसको कैलकुलेशन हम लोग बाद में कर सकते हैं, कि जो भी हम लोग के पास ऑप्शंस प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राउट हो गया, यहाँ पे राउट नहीं देना है हमें, राउट को हटा देंगे। इंस्ट्रक्शन हम लोग रहेंगे। टाइप में हम लोग का जो ये सारे ऑप्शन हैं, मे बी इसको हम लोग थोड़ा सा ट्वीक करेंगे। अब इसको ट्वीक कैसे करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे हम लोग के पास ये डेटा प्रेजेंट है, ओके। और मैं अगर मेडिसिन के अंदर जाऊँ तो मेडिसिन के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ मेडिसिन प्रेजेंट होगी, है कि नहीं है। यहाँ पे अगर कैटेगरी में जाओ, मेडिसिन कैटेगरी, मेडिसिन टाइप में जाते हैं, और यही सेम है मेडिसिन टाइप कहाँ पर देंगे, वहाँ पर भी देंगे, ओके। तो यहाँ पर जैसे ही अगर आप ये मेडिसिन टाइप दोगे उठाकर एपी रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे आते हैं, और मेडिसिन टाइप, वेयर इज मेडिसिन टाइप, ओके, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिसिन टाइप दे दिया हमने, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये भी हो गया। और यहाँ पे अगर मैं अब जाऊँगा ना, तो ये मेरे को क्लियरली यहाँ पे सारी चीज़ें शो करेगा, ओके। यहाँ पे पैरासीटामोल, तो यहाँ पे देखो 650 mg, ओके। टाइप में अभी तक नहीं आया, ऐसा क्यों भाई। मेडिसिन टाइप, ओके। टाइप हम लोगों ने सेट किया है कि नहीं किया है ये भी देखना पड़ेगा, ओके। हैंडल चेंज मैनेजमेंट टाइप भी हम लोगों ने सेट किया है, बाय द वे। मेडिसिन टाइप तो नहीं है इसका नाम, ये भी देखना पड़ेगा। मेडिसिन नहीं, टाइप ही है। और यहाँ पे हम लोगों का क्या नाम है, जो हम लोग की टेबल आ रही है इसमें भी टाइप है, ओके। रिफ्रेश करके देखते हैं वापस से, और वापस से रिपोर्ट में जाते हैं, रिपोर्ट, और फिर से ट्राई करते हैं, ओके। यहाँ पे अभी भी टाइप नहीं आया, ओके। कुछ ना कुछ तो दिक्कत है इसमें। अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक बार ये प्रिंट करके देखते हैं। टू लोअर केस, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे टू लोअर केस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जब ये ऐसे रहेगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं अभी चेंज करूँगा तो ये आ जाएगा, देखो टैबलेट आ गया, इस वाले केस में भी टैबलेट आ जाएगा। अदर्स के केस में वैसे तो नॉर्मली में इसको इरेज कर देना चाहिए, अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा कि जो भी वैल्यू है, एल्स केस में क्या कर दूँगा, एल्स केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वैल्यूज़ हैं उनको अनडिफाइंड सेट कर देंगे, ठीक है। सबको अनडिफाइंड सेट कर देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या नल, अनडिफाइंड सेट कर सकते हो या तो नल, ओके। अदर्स करेंगे तो यहाँ पे मेनली ओके, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को और देखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे नल करने में, तो कैसा रहेगा। नल में शायद ये गायब हो जाता है वैसे तो, हाँ नल में ये गायब हो जा रहा है, ये गायब नहीं होगा, क्योंकि इसको शायद हमें दो से जाएंगे। और एक्चुअली जब अदर करेंगे तो भी हम लोग का कुछ नहीं सेलेक्ट हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग यहाँ पे नल सेलेक्ट कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे हमें नल नहीं देना है यहाँ पे इस केस में। तो अभी हम लोग अदर्स कर देंगे, तो सॉरी, रिपोर्ट जाते हैं, रिपोर्ट, ऐड मेडिसिन, मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं अदर। तो ये अदर सेलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। और उसका रीज़न ये है कि हम लोग को मेडिसिन आईडी को हम लोग को क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे अदर सेट करना पड़ेगा, अदर, ओके। अदर सेट कर दिया हमने, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा ये, ठीक है। और ये भी चीज़ वर्क करेगी। पैरासीटामोल सेलेक्ट किया, ऐसे आ गया, अदर सेलेक्ट किया, ये वापस से ऐसे हो गया, ठीक है। और मे बी जो थोड़ा सा हम लोग का 650 mg आ रहा है या हट नहीं रहा है, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको रहने दो अभी के लिए। डोसेज को अगर मैं देखूँ, अगर डोसेज हम लोगों का, हाँ हम लोगों ने ठीक तो किया है, लेकिन हो सकता है कि कुछ इशू हो उसमें, और डिपेंड नहीं करता उससे। थोड़ा मोड़ा जो भी यूआई के अब कंपोनेंट्स का वो दिक्कत है, तो भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, मे बी, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है अभी के लिए। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट केस आता है, वो आता है हम लोग का कि इसको हम लोग को जो राउट है और टाइप है वो हम हटा देंगे। टाइप की जगह सॉरी राउट हटा देंगे, बाकी हम लोग का इंस्ट्रक्शन और ये दोनों चीज़ें रहेंगी, राउट हटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो राउट हटाने के लिए हम लोग को बस नॉर्मली एक यहाँ पे ये कर देना है, कहाँ गया, राउट के लिए हम लोग को ये इसको वो कर देंगे, ओके।
तो यहाँ तक ठीक है। मैं अदर में करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली इतनी ही फील्ड्स आ रही है। ओके, और इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि जब भी आप हैंडल सबमिट का ऑप्शन आपका जहाँ भी दिख रहा है, क्रिएट अपॉइंटमेंट रिपोर्ट आ रहा है, ठीक है, आपके पास अपॉइंटमेंट रिपोर्ट आ रहा है, प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आपका अपॉइंटमेंट डिटेल्स और वैल्यूज़ में वैल्यूज़ डॉट प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो इस वैल्यूज़ डॉट प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आपको देखो क्या देना होगा, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखो मेडिसिन का एक हम लोग के पास एरे है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन है, देन उसके अंदर मेडिसिन का एरे है, ठीक है। तो उस प्रिस्क्रिप्शन वाले के अंदर हम लोग को क्या देना पड़ेगा, जो भी मेडिसिन है, यहाँ पे एक मेडिसिन करके फील्ड आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे तो इस मेडिसिन वाली फील्ड्स की जगह हम लोग को क्या देना पड़ेगा, मेडिसिन, सॉरी मेडिसिन। ओके, अब मेडिसिन जो है यहाँ पे मैप करेंगे हम लोग, और अगर अदर है तो नल दे देंगे, अदरवाइज हम लोग का नॉर्मली ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, यहाँ पे अपॉइंटमेंट में ऐसे देना था क्या, अपॉइंटमेंट देना था यहाँ पे, ये वाला केस रहेगा। इसके बाद अगर मतलब मेड है तो ठीक है, और यहाँ पे अगर जो हम लोग का मेड डॉट मेडिसिन आईडी है, वो क्या दे देंगे हम लोग, बेसिकली मेडिसिन आईडी को अगर अदर है तो नल दे देंगे, अदरवाइज ऐसे दे देंगे। ओके, और यहाँ पे हम लोग इसको हटा देंगे ऐसे, यहाँ कॉमा दे देंगे, ठीक है। तो ये वापस से वही चीज़ हो जाएगी, लेकिन जब अदर का केस है तो उसमें नल देंगे, क्योंकि अदर जो है हम लोग का लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब भी हम लोग का बैक एंड में जाएगा तो मेडिसिन आईडी को किया है लॉन्ग, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो ये है लॉन्ग, एक्चुअली मेडिसिन आईडी जो भी हम लोग की है, सॉरी यहाँ पे लॉन्ग, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉन्ग में, तो उस केस में हम लोग का क्या होगा, दिक्कत होगी। तो बेटर है कि हम लोग इस चीज़ को ऐसे ही लें। और प्रिस्क्रिप्शन हो गया, वो सारी चीज़ें तो सेम रहने वाली, ठीक है। बस यहाँ पे हम लोगों का एक फील्ड हम लोगों ने रिमूव किया है, वो क्या है, राउट, बाकी सब कुछ सेम है। और हम लोग इसको एक बार क्रिएट करके भी देख लेते हैं, ठीक है। लेट से हमने एक फीवर, कफ, फटीग सारी चीज़ें दे दी, टेस्ट जो है हमारा चेस्ट एक्सरे, ब्लड शुगर, यूरिन टेस्ट सब हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या है, डायग्नोसिस में जो कि हो जाएगा, लेट से हम लोग को हो गया है भाई, what we can say actually, let's say fever. Okay, diagnosis of fever, referral it is no, not applicable, no notes, ठीक है। यहाँ पे पैरासीटामोल दे दिया हम लोगों ने फीवर के लिए 650 mg, फ्रिक्वेंसी हम लोग की दे दी हम लोगों ने सुबह शाम खाने के लिए, तो सुबह शाम का मतलब ये हो गया मॉर्निंग, और ये इवनिंग, तो मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। मतलब उसके लिए हम लोग एक अलग से यहाँ पे आई दे सकते हो आप, अगर आपको देना हो। ड्यूरेशन लेट से हम लोग दे देते हैं 6 डेज़ की या 7 डेज़ की, ठीक है। उसके हिसाब से ही टैबलेट काउंट हो जाएंगी। ओके, और टैबलेट है यहाँ पे ऑलरेडी, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग का क्या आ जाता है, नो इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस, सॉरी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सॉरी इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इतना है, और ये इतनी मेडिसिन हो गई, ठीक है। और अदर का केस भी एक ले लेते हैं, दो मेडिसिन दे देते हैं अदर। अदर में हम लोग लेट से एक आइबोप्रोफिन दे देंगे, आइबोप्रोफिन, ये एक्चुअली आइबोप्रोफिन एक्चुअली ये उसके लिए होती है, प्रूफ्रिन नहीं होती, प्रूफ्रिन होगी, ठीक है। ये एक्चुअली दर्द की दवा होती है बेसिकली, तो इसको जैसे हम लोग 200 mg दे देंगे। और फ्रिक्वेंसी हम लोग लेट से हम लोग ओनली नाइट, नाइट की फ्रिक्वेंसी कहाँ गई भाई, नाइट फ्रिक्वेंसी ये है नाइट का, ठीक है। ड्यूरेशन हम लोग लेट से 6 डेज, सॉरी 7 डेज सेम। टाइप हम लोग का जो रहने वाला है वो है यहाँ पे टैबलेट, इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन और ईट, और हम लोग कह सकते हैं कि तभी मतलब इसको आपको खाना है जब आपको क्या हो, दर्द हो। और यहाँ पे ऐड मेडिसिन करने से पहले सारी चीज़ें हो गई, और सबमिट रिपोर्ट करते हैं। ओके, सबमिट रिपोर्ट, वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, वापस से क्लिक करते हैं हम लोग। ओके, सबमिट रिपोर्ट पे करने पे कुछ नहीं हो रहा है, मे बी हम लोग का कुछ इशू है। फॉर्म, ओके, फॉर्म शायद हम लोग का वो नहीं है, क्योंकि हम लोग के मेडिसिन आईडी क्या है, अदर है, और मे भी कुछ और। ओके, हम लोग का समझ में आ गया कि इशू क्या है, ये एक्चुअली राउट का इशू है, राउट क्योंकि हम लोग का वो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने राउट से हटाया, और वापस हम लोग क्या करते हैं, सबमिट रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली आ रहा है, और यहाँ पे नो नोट्स करके आपको ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पर हम लोग मेडिसिन को अब हम लोग चेक करते हैं एक्चुअली में यहाँ पे मेडिसिन हैं क्या। यहाँ पे रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देख सकते हो कि
प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसा क्यों नहीं आया, ये आ गया, अभी अभी रिफ़्रेश करने पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग चेक करते हैं। ओके, ये अभी ये भी इशू देने लग गया भाई। ओके सॉरी, अच्छा ये यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इस दिन का आ गया और फीवर आ गया, मेडिकल हिस्ट्री। एक्चुअली हम लोग प्रिस्क्रिप्शन में, अच्छा मेडिसिन ये है सॉरी, तो यहाँ पे देख सकते हो कि पैरासीटामोल दे दिया, यहाँ पे टैबलेट आइबुप्रोफिन टैबलेट, और यहाँ पे जो भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे मेडिसिन आईडी एक्चुअली हमारी, और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, तो यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, जो चाहिए था। यहाँ पे राउट भी देख सकते हो आप, तो राउट यहाँ पे एम्प्टी है, तो राउट में भी हटा सकते हैं हम लोग अभी के लिए, क्योंकि राउट हम लोग को देना नहीं है उस केस में। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन आईडी हो गया, और ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास यहाँ से आ रही है। तो गाइस ये मेन चीज़ थी यहाँ पे। और आप अब यहाँ पे आपको बस एक चीज़ और करनी है, वो करनी है अब मे भी, देखो एक दो तीन चीज़ें और यहाँ पे आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, लेट्स से अभी मेरे को एक और क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स के नाम पे मेरे पास अभी कुछ नहीं है। 4 अपॉइंटमेंट थी मेरे पास, चारों के चारों प्रिस्क्रिप्शंस हैं ऑलरेडी। लेट्स से एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं, लॉग आउट करता हूँ मैं, और एक अपॉइंटमेंट और शेड्यूल करते हैं। ओके सॉरी, एक अपॉइंटमेंट और शेड्यूल कर लेता हूँ, और इसका मैं एडमिन 123@। ओके ये डाल दिया, और मैंने अपॉइंटमेंट पे जाता हूँ, अपॉइंटमेंट पे जाके शेड्यूल अपॉइंटमेंट करता हूँ। डॉक्टर चंद्रभान मौर्य, भाई मैं ही अपने आप को दे दूँगा। अपॉइंटमेंट टाइम लेट्स से 22 ओनली, यहीं पे यहीं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जनरल कंसल्टेशन एडिशनल नोट नथिंग, सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपॉइंटमेंट शेड्यूल सक्सेसफुली आ गया। और वापस से चलते हैं लॉग आउट, चंद्रभान मौर्य, chandrabhan.work@gmail.com, और यहाँ पे एडमिन 123@। ओके यहाँ तक हो गया, और यहाँ पे आते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट्स के अंदर, और यहाँ पे टुडे के अपॉइंटमेंट देख सकते हो कि ये शेड्यूल्ड है। वापस से चलते हैं इस डिटेल्स के अंदर, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे आपको 4 प्रिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दिख रही होगी। ठीक है, वापस से आते हैं रिपोर्ट के अंदर, और रिपोर्ट के अंदर आप जाके देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। अब रिपोर्ट जनरेट कैसे करना है आपको, मेनली वापस से रिपोर्ट जनरेट करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर एक जो केस मैं आपको बताने आया था वो है हम लोग का ये केस, कि लेट से अभी मैं आपने एक मेडिसिन सेलेक्ट कर ली कि भाई मेरे को पैरासीटामोल लेनी है, यहाँ पे डोसेज भी आ गया, लेकिन आप इस डोसेज को तो एडिट कर सकते हो भाई, इस टैबलेट को भी एडिट कर सकते हो, आप वापस से कर दो भाई। और ये एक्चुअली में रिकॉर्ड प्रेजेंट ही ना हो हमारे डेटाबेस में, फिर मे बी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन सही दिख रही हो कि भाई आप चलो आईडी से वहाँ से फैच कर लोगे। ठीक है, जो भी हम लोग का मेडिसिन है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये ऑप्शन दे दोगे इधर फ्रंट एंड में, तो हम लोग का डेटा तो बाय द वे सेव हो रहा है ना डोसेज। नॉर्मली सेव नहीं करते हम लोग, फॉरेन की से लेते हैं, लेकिन हम लोग का वो फॉरेन की वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो भाई हम लोग को डेटा सेव करने में क्या दिक्कत है, डेटा सेव कर लेना ताकि हम लोग डायरेक्टली शो कर सके उसको यहाँ पे। हम लोग को बार बार जो भी हम लोग की मेडिसिन एमएस है उसमें रिक्वेस्ट ना मारनी पड़े। ठीक है, तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे सेव करें, लेकिन यहाँ पे हम लोग तो एडिट कर सकते हैं ना भाई। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आती है कि हम लोग जब भी ये ऑप्शन आएगा तो हम लोग इन दोनों फील्ड्स को डिसेबल कर देंगे। ठीक है, जब भी हम लोग के पास कोई मेडिसिन आईडी आएगी तो ये दोनों फील्ड्स हो जाएंगी डिसेबल्ड। ओके, और यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे उसको, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो med.medicine ID है, ये अगर अदर है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फील्ड्स को डिसेबल करेंगे। तो डोसेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड या रीड ऑनली, आप दोनों दोनों में से जो करना चाहो आप वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिसेबल्ड कर दूँगा। ठीक है, डिसेबल्ड, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, डोसेज फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन इन डेज, यहाँ पे आता है मेडिसिन टाइप, यहाँ पे दोनों दोनों को मैंने डिसेबल कर दिया। ओके, तो अगर जैसे ही मैं यहाँ पे वापस से सेलेक्ट करके देखता हूँ, और यहाँ पे सॉरी अभी तो मैं कर सकता हूँ, ओके ठीक है, सॉरी नॉट नॉट इक्वल्स टू अदर होना चाहिए यहाँ पे, दैट्स माय मिस्टेक, और यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू अदर। ओके, और यहाँ पे आने के बाद मैं वापस से सॉरी शेड्यूल्ड है यहाँ पे, आज स्टेटस टुडे टुडे ऐड रिपोर्ट ऐड मेडिसिन, और यहाँ पे अगर मैं जैसे ही पैरासीटामोल सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो मेरे पास दोनों डिसेबल्ड हैं, तो इनको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ अभी। और यहाँ पे अगर अदर सेलेक्ट करूँगा तो मेरा ये वापस से इनेबल हो जाएगा, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो यहाँ तक गाइस ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया है, और यही करना था हमें बेसिकली इस वीडियो के लिए। और आने वाली वीडियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको अभी इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकता हूँ। अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप खुद से कर सकते हो, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, मैंने सोचा नहीं था इतनी लंबी होगी, मैंने सोचा था कि दोनों कवर कर लूँगा, लेकिन जो मेन चीज़ है कि आपको समझ में आना चाहिए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई, मैं मतलब चाहूँ तो मैं, क्या हुआ भाई, इसको मैं 15 मिनट में कर देता ना, मैं अगर समझाना नहीं होता मेरे को तो मैं तो फटाफट कर देता। चैट जीपीटी को ही प्रॉम्प्ट देता कि भाई समझा देता ये करना है तो कर देगा भाई वो तो। ठीक है, लेकिन वो करने से कोई फ़ायदा नहीं होता यार, कि मैं सिर्फ कोर्स करता जाऊँ, आपको कुछ समझ में ना आए, आप सिर्फ
रेज्यूमे में ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। भाई रियल नॉलेज आप गेन करो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जो भी आपके प्रोजेक्ट में काम आने है, भले ही आप स्टार्टअप में काम करना चाहो, भले ही आप एमएनसी में काम करना चाहो, हर जगह काम आएगा ये, ठीक है। मेन चीज़ है आपको कैसे एप्लीकेशन बिल्ड करना है, कैसे सिस्टम बिल्ड करना है। तो आप भी अपनी तरफ से सजेशन दे सकते हो, जो भी आपका टीम है, जो भी आपको कि भाई मेरे को ये सजेशन सही लगता है, मेरे को ये चीज़ करना ठीक लगता है, ऐसे वो ज़्यादा ऑप्शन बेटर है, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट काम है सेल मेडिसिन पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेडिसिन, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग एक इंपोर्ट का बटन देंगे, ठीक है। तो वो इंपोर्ट का बटन कुछ ऐसा रहने वाला है कि उसमें इंपोर्ट के बटन में हम लोग सारी चीज़ें देंगे कि भाई इंपोर्ट करो यहाँ पे, क्या कहते हैं कि डायरेक्टली इंपोर्ट बटन पे क्लिक करो और कह दो कि भाई मेरे को इंपोर्ट करके लाकर दो, ठीक है। तो वो आप दे सकते हो यहाँ पे बटन डायरेक्टली कि भाई इंपोर्ट प्रिस्क्रिप्शन। तो जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन इंपोर्ट करेंगे। तो बायर नेम यहाँ पे मे भी ऑटोमेटिकली हम लोग पॉपुलेट कर दें वहाँ से, वो डिपेंड करता है। अभी हम लोग देखेंगे कि उसकी एपीआई क्या होने वाली है, उसकी एपीआई भी बनानी पड़ेगी और यहाँ पे हमें इसको पॉपुलेट भी करना पड़ेगा। तो मेडिसिन आईडी जो है वो ऑटोमेटिक ही पॉपुलेट हो जाएगी उससे, ठीक है। जो भी हमारी प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन दी हुई है, और अगर वो मेडिसिन नहीं है तो यहाँ पे हमें अब उस थर्ड वाले ऑप्शन के लिए वो वाली मेडिसिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी हम लोग देखेंगे अभी। अभी के लिए इतना ही है गाइस, ठीक है। और मैं अभी कोशिश करूँगा प्रॉपरली रेगुलर होने की। मैं मतलब हर बार ही कहता हूँ ऐसा, लेकिन मतलब यू कैन अंडरस्टैंड गाइस इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, सो दैट्स माय इशू एक्चुअली। मैं मतलब टाइम निकालने की बहुत कोशिश करता हूँ यार, मतलब बहुत सारे काम हैं। मैं बता नहीं सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली मैं क्या क्या करता हूँ। तो अगर किसी को जानना हो तो मैसेज कर सकता है, मैं बता सकता हूँ भाई। टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता सकता हूँ, लेकिन नहीं बताना नहीं चाहिए वैसे तो ठीक है गाइज। बाकी मतलब बहुत ही रेयरली टाइम निकाल के, जो भी 1-2 घंटे निकलते हैं उसमें मैं थोड़ा सा वीडियो की प्रिपरेशन कर लेता हूँ अपनी, जो भी है कि मेरे को क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो वो सारी प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, मेहनत तो बहुत लगती है गाइस। जैसे कि आप जानते हो नॉर्मली अगर आप 10 मिनट का वीडियो भी बनाने जाओ ना, 10 मिनट की मतलब 30 सेकंड या 1 मिनट की रील्स भी बनाने जाओ, तो उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। तो इसमें भी बहुत मेहनत लगती है गाइस। तो प्लीज़ गाइस जो भी है सपोर्ट करते रहो ऐसे ही। काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, तो सब्सक्राइब भी करा दो, ठीक है। और जो हाइप का एक नया ऑप्शन है, उसको हाइप पे भी क्लिक कर दिया करो अगर आप देखते हो वीडियो, तो ताकि जो यूट्यूब है उसको और सजेस्ट करे ऊपर, ठीक है। तो वो मतलब हाइप एक टाइप से ट्रेंडिंग टाइप का ही चीज़ है, जिसमें आप हाइप पे अगर ज़्यादा हाइप्स क्लिक होते हैं तो वो मतलब वो हाइप का एक अलग से इन लोगों का पेज है, उस पर टॉप पर जाती है और वीडियो ज़्यादा मतलब रिकमेंड होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको हाइप पे क्लिक करो, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं भाई, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी लेकिन मेहनत है तो ठीक है गाइस। बाकी साथ में लगे रहो, बाकी बहुत कुछ आने वाला है आगे वाले कोर्सेज़ में भी, और बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। और हम लोग अपना एक प्लेटफॉर्म भी बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। और मे बी मैं उसका सोर्स कोड ओपन भी कर सकता हूँ, ओपन सोर्स डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।